जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद रावण से कह रहे हैं कि कहु रावण रावण जग केते, मैंने सुने श्रवण सुनु जेते। हे रावण, इस संसार में कितने रावण हैं, जितनों के बारे में मैंने सुना है वो तुम्हें बताते हैं। बलि ही जितन एक गयउ पताला, राखे बांधि शिशुन हयशाला। राजा बलि को जीतने के लिए एक रावण पाताल लोक में गया था। वहां पर उस रावण को वहां के बच्चों ने पकड़ के बांध दिया था घुड़साले में, और उसके 10 सिर पर दीपक रखकर बच्चे खेलते थे। खेलहि बालक मारहि जाई, जहां थोड़ा सा सिर हिला देता था, दीपक हिल जाते थे, तब बच्चे आकर उसको मारते भी थे। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। तब खेलते भी थे, मारते भी थे। तब राजा बलि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस रावण को छुड़ा दिया था बच्चों के बंदी खाने से। दूसरा, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जनु जंतु विशेखा। एक रावण वो था जिसको सहस्त्रार्जुन ने देखा और दौड़ाकर उसे पकड़ लिया, जैसे कोई विशेष प्रकार का जंतु है, कोई विशेष जानवर समझकर उसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ा जैसे किसी विशेष जंतु को पकड़ रहा हो। और कौतुक लागी भवन ले आवा, और उसको पकड़कर तमाशा दिखाने के लिए अपने घर पर लेके आ गया उस रावण। वहां पर सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ावा। तब वहां पर तुम्हारे ही खानदान के पुलस्त्य ऋषि ने, जो तुम्हारे नाना हैं, जाकर छुड़ाए थे। सो पुलस्त्य मुनि जाई छोड़ा। 2 रावण हो गए। तीसरा रावण, एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। एक का नाम लेने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है कि वो रावण बाली की कांख में बहुत दिनों तक बंदी रहा। इन महु रावण तय कवन, इन रावणों में से, तीनों में से तुम कौन से रावण हो? सत्य बदहि तजिमाक, अपनी ढीठता छोड़कर सत्य सत्य बताओ कि इन तीनों रावणों में से तुम कौन से रावण हो? इन महु रावण तय कवन, सत्य बदहि तजिमाक। अपनी ढीठता, अपनी बदतमीजी, अपनी दुष्टता छोड़कर सिर्फ ये बताओ कि इन रावणों में से तुम कौन हो। इतना सुनकर रावण तिलमिला उठा और रावण कह रहा है कि मैं कौन हूं तुम्हें बताता हूं। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरिजान जासु भुज लीला। कह रहा है कि दुष्ट, मैं वही रावण, बलशाली रावण हूं,
हर गिरि, हर माने महादेव, गिरि माने कैलाश जिस पर महादेव रहते हैं। हर गिरि जान जासु भुज लीला, हर गिरि महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत जिसकी भुजाओं की शक्ति को जानता है। क्योंकि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, इसलिए कह रहा है कि वो कैलाश पर्वत जिसकी भुजाओं की शक्ति को जानता है। जान उमापति जासु सुराई, जिसकी बहादुरी को उमापति महादेव भी जानते हैं। पूजे ऊजे ही सिर सुमन चढ़ाई, जिनकी पूजा मैंने अपने सिरों की, जिसकी पूजा हमने अपने सिर सुमन चढ़ाकर किए हैं, अपने सिरों का फूल चढ़ाकर जिनकी पूजा की है हमने। सिर सरोज निज करन ही उतारी, अपने सिर रूपी पुष्पों को अपने ही हाथों से काट कर पूज्यूं अमित बार त्रिपुरारी, अनगिनत बार मैंने अपने सिरों को काट काट कर हवन कुंड में डालकर महादेव की पूजा की है। जैसे पुष्प चढ़ाते हैं वैसे मैंने अपने सिर चढ़ाए हैं अनगिनत बार, वो भी अपने ही हाथों से काट कर। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, दिगपाल जिसकी भुजाओं की शक्ति को जानते हैं। 60 अजहूं जिनके उरसाला, जिनके हृदय में मेरा बल पराक्रम आज भी चुभता है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, दिशाओं के हाथी दिग्गज हमारे हृदय की कठोरता को जानते हैं। जब जब भीरऊं जाई बरियाई, जब जब मैं जाकर उनसे जबरदस्ती भिड़ा हूं। दिग्गजों के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े लंबे दांत हैं उन दिग्गजों के, दिशाओं के हाथियों के। लेकिन जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जिनके दसन कराल न फूटे, जिनके दांत हमारी छाती पर अपना निशान तक नहीं बना सके, जिनके दसन कराल न फूटे, उन्होंने निशान तक नहीं बनाया, हमला किया हमारे सीने में, हमारी छाती में, अपने दांत गड़ाए, लेकिन उनकी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उनके दांतों के निशान हमारे सीने में हुए नहीं, बने नहीं। किंतु उनके दांतों का क्या हाल हुआ? उरलागत मूलक इव टूटे, और उनके दांत हमारे सीने से, हमारी छाती से टकराकर ऐसे टूट गए जैसे मूली टूट जाती है। जासु चलत डोलत इमि धरनी, जिसके चलने से धरती इतना बुरी तरह कांपती है, हिल जाती है, धरती डगमगा जाती है जिसके चलने से। और कैसे डगमगाती है? जैसे चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, जिस प्रकार छोटी सी नाव पर मतवाला हाथी चढ़ जाए और जितना वो नाव डगमगाएगी उतना ही मेरे चलने से धरती कांप जाती है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, वही रावण जगत प्रसिद्ध रावण हूं मैं। सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी, अरे झूठी बकवास करने वाले बंदर, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं अपने कानों से? इतने प्रतापी रावण को ते ही रावण कहूं अल लघु कहसी, ते ही रावण कह लघु कहसी नरकर करसी बखान। उस प्रतापी रावण को तू छोटा कह रहा है और एक मनुष्य की बड़ाई कर रहा है। नरकर करसी बखान, और एक मनुष्य की बड़ाई कर रहा। रे कपि बर्बर खर बखर, रे दुष्ट
असभ्य तुच्छ बंदर, अब जाना तो ज्ञान। अब मैं समझा तुम्हारा पास कितना ज्ञान है, तुम कितने बुद्धिमान हो। अब समझ में आ रहा है कि जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसकी शिकायत करता है, और जिसकी शिकायत करनी चाहिए उसकी बड़ाई कर रहा है। इतने प्रतापी रावण को छोटा कह रहा है और एक साधारण मनुष्य की हमसे ज्यादा बड़ाई कर रहा है। अब तुम्हारा ज्ञान मेरी समझ में आ गया। इतना सुनकर प्रभु श्री राम के बारे में कह रहा है कि तुच्छ मनुष्य की शिकायत करने की जगह बड़ाई कर रहा है। इतना सुनकर अंगद क्रोध से लाल हो गए, तिलमिला उठे। उनके सामने प्रभु श्री राम की निंदा जो करेगा उसको कैसे सहन कर सकते हैं। इसके बाद रावण को अंगद ने क्या उत्तर दिया, ये हमारे अगले वीडियो में बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है। ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। पूरे ध्यान से, हर तरफ से ध्यान हटाकर राम कथा का आनंद लें, तब इसका आनंद आएगा। YouTube चैनल पर यह कथा उपलब्ध है। फेसबुक पर हमारे श्रोता बहुत आ रहे हैं, श्रोता दर्शक उनके मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, किंतु फेसबुक वाले ने बहुत पहले ही हमें बता दिया था कि 5000 से ज़्यादा मैं श्रोता एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहते हुए भी मैं अपने श्रोताओं की, दर्शकों की संख्या बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि YouTube चैनल पर आप हमारे वीडियोस देखें और उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लोग आ सकेंगे आएंगे, और नए जितने लोग आ रहे हैं सबका स्वागत है हमारे। प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।